मौका। मुझे लगता है कि हम दो आवाज़ों के बीच में फंसे हुए हैं, एक है दुनिया की आवाज़ और दूसरी है दिल की आवाज़। और सुनना ही है तो सही में दिल की आवाज़ सुनना शुरू करो, क्योंकि दिल होता ज़रा लेफ्ट में है और बोलता हमेशा राइट में। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में अगर एक 2000 रुपये का नोट हो और एक हाथ में 2 रुपये का सिक्का हो, और अगर दोनों मेरे हाथ से गिर जाए, मुझे बताइए आवाज़ कौन करेगा, नोट या सिक्का? ऑफ कोर्स सिक्का। चिल्लर ही आवाज़ किया करते हैं, जब वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसी आवाज़ें नहीं होती। दैट मीन्स आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग आपको बार बार नेगेटिव बोलते हैं, कोसते हैं, समझ लीजिएगा वो चिल्लर है, तुम्हें अपना वैल्यू बढ़ाना है। क्रिकेट का खेल चल रहा हो, प्लेयर्स खेल रहे हैं और ऑडियंस चीयर अप कर रही है, चिल्ला रही है, शायद कई बार ताने भी मारती है, सुनाती भी है, आवाज़ तो करती ही रहती है। कोई भी खेल में आवाज़ कौन करता है? प्लेयर्स आवाज़ करते हैं कि ऑडियंस आवाज़ करती है? ऑफ कोर्स ऑडियंस आवाज़ करती है। दैट मीन्स अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग आवाज़ करने लगे तो समझ लीजिएगा आप सच्चे खिलाड़ी हो और वो अभी भी ऑडियंस ही है। एंड जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि दिल की आवाज़ ज़रूर सुनो एंड ऑफ कोर्स एक एटीट्यूड अपनाओ जिसे हम कहते हैं नेवर गिव अप। ज़िंदगी में हार मानो ही नहीं। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस एटीट्यूड को अपनाया और अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी से इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि जो बंदा गरीबी में जन्म लेता है, इतनी तकलीफ़ें भुगतता है, इतनी हद तक वो डिप्रेशन में चले गए थे कि कुछ समय तो उनके जीवन का ऐसा बीता कि अगर कहीं चाकू छुरियाँ हैं तो वो वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि कभी मैं वो चाकू उठा के अपने आप को मार न दूँ। इस टाइप के डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद बिजनेस में फेलियर के बाद जब वो पॉलिटिक्स में आए, वहाँ पे भी क्या हुआ? कंटिन्यूअसली फेलियर्स। बट फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी, प्रयत्न करता गया और एक दिन आता है जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, और ऐसे प्रेसिडेंट जो आज भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग प्रेसिडेंट एवर इन USA। ही नेवर गिव अप। तो आप क्यों गिव अप करते हैं? थॉमस अल्वा एडिसन, मुझे लगता है सैल्यूट है इस बंदे को, क्योंकि उस बंदे के अंदर जो भावना थी कभी हार न मानने की, प्रयत्न करने की। आप जानते हैं बिजली के बल्ब बनाने का उनका पैशन कि मैं करना चाहता हूँ, और 999 बार वो फेल हुए। दोस्तों, आप सोचो कि अगर आपको 1 बार 2 बार 5 बार फेल हो जाते हैं, आप छोड़ देते हो चीज़ को, वो बंदा 999 बार हार ही नहीं मानता। और तब जब वो बिजली का बल्ब ढूंढता है, तब एक इंटरव्यूअर उनके पास आते हैं और इंटरव्यू लेते हैं और कहते हैं कि थॉमस, आपको कभी शर्म नहीं आई कि आप 999 बार फेल हो? थॉमस हंस के कहते हैं कि नहीं। कौन कहता है कि मैं 999 बार फेल हुआ हूँ? अरे मैंने तो 999 ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले हैं जिस रास्ते पे तो लाख प्रयत्न करेगा पर बिजली का बल्ब नहीं बना पाएगा। हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी ज़िंदगी में से भी बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। वो पायलट बनना चाहते थे और वो इंटरव्यू देने के लिए गए थे, और जब रिजल्ट आता है 9 लोग थे, 8 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और वो अकेले बंदे थे जो रिजेक्ट हो जाते हैं। इतना दुख होता है और उदास होकर वो इस कोने में चले जाते हैं और बैठे हैं, और वहीं से एक इंसान गुजरते हैं और वो उनको चेहरे से ही देख के कहते हैं कि बेटा तू क्यों इतना उदास है? ये कहते हैं कि मैं क्या करूँ, आज मेरा इंटरव्यू था, 8 लोग सिलेक्ट हो गए और मैं अकेला रिजेक्ट हो गया, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो वो सब बड़े प्यार से कहते हैं कि बेटा शायद तू अभी समझ नहीं पा रहा है, तो शायद हो सकता है ऊपर वाला तुझे उससे भी बेहतरीन कुछ देना चाहता है। यू नेवर गिव अप। ये सलाह उनके मन में बैठ गई और उन्होंने सोचा कि मुझे हार नहीं मानी, उन्हें प्रयत्न करना शुरू कर दिया, और बाकी जो हुआ वो तो इतिहास आप जानते ही हैं। बड़ी घटना घटी जब उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सुपरसोनिक प्लेन में ट्रैवल किया, और जब वो लैंड करते हैं वहाँ पे ढेर सारे पायलट थे जो उनको सैल्यूट कर रहे थे, उनको सलामी दे रहे थे, उनके पद को जो रिस्पेक्ट देते हैं। और सारे पायलट जब उनको सैल्यूट करते हैं तब उन्हें याद आता है कि अगर उस दिन मैं पायलट बन गया होता तो शायद आज का दिन मुझे नहीं मिलता। दैट मीन्स उनके अंदर एटीट्यूड था नेवर गिव अप, और उसी एटीट्यूड ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और सोचिए दोस्तों, अगर यही एटीट्यूड आप भी अपनाएं तो हम लोग कई बार चीज़ गलत ना हो जाए, मुझसे गलती ना हो जाए, इस तरह से भी बहुत कुछ नहीं करते। बट याद रखिए, गलती वही करते हैं जो कुछ करते हैं।
तो कुछ करने की हिम्मत रखिए। मेरे पास जब लोग सीखने को आते हैं, हम अपने सेमिनार लेते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, और यही एटीट्यूड जब हम लोगों के अंदर जगाते हैं, हमने देखा है इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ज़िंदगी के वो माइनस फेज में चल रहे थे और जब वो एटीट्यूड जिंदा हो जाता है और आज वो टॉप के शिखरों पर बैठे हुए हैं। टुडे इज हार्ड, टुमारो कैन बी वर्स्ट, बट नेवर गिव अप बिकॉज द डे आफ्टर टुमारो विल बी द सनशाइन। ऑफिस में चल रही वो सारी बातों से वो बहुत टेंस था और उसका मूड ऑफ था। सडनली उसकी नज़र रास्ते पे एक भिखारी पे पड़ती है। जैसे ही वो भिखारी को देखता है उसका मूड चेंज हो जाता है। वो भगवान को याद करता है और भगवान को कहता है, थैंक यू भगवान, मैं कितना नसीब वाला हूँ। मुझे ऑफिस के थोड़े बहुत टेंशन है पर मैं भिखारी नहीं। वो भिखारी जब भीख मांग रहा है, सडनली उसके सामने से एक पागल गुजरता है जिसका हाल बेहाल है, कपड़े फटे हुए हैं और रास्ते पे वो पागलपन कर रहा है। जैसे ही ये भिखारी उस पागल को देखता है, भगवान को याद करता है और कहता है, थैंक यू भगवान, मैं कितना नसीब वाला हूँ। मैं भिखारी तो हूँ पर मैं पागल नहीं। अब वो पागलपन करता हुआ पागल आगे बढ़ता है एंड सडनली उसके आगे से एक एम्बुलेंस गुजरती है। जैसे ही वो एम्बुलेंस को देखता है तो सोचता है कि हे भगवान, थैंक यू सो मच, मैं कितना नसीब वाला हूँ। मैं पागल तो हूँ पर मैं बीमार नहीं। अब ये बीमार इंसान फाइनली हॉस्पिटल पहुँचता है और जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता है उसके सामने से एक डेड बॉडी गुजरती है। इन डेड बॉडी को देख के सोचता है, थैंक यू भगवान, मैं कितना नसीब वाला हूँ। मैं बीमार तो हूँ पर मैं मरा नहीं। एंड अब ये मरा हुआ इंसान कुछ नहीं सोचता, वो थैंक यू भी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है। यानी इस दुनिया में हर एक इंसान भगवान को थैंक यू कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान नहीं कह सकता और वो है मरा हुआ इंसान। एक डेड इंसान किसी का थैंक यू नहीं कहेगा। तो पूछो अपने आप को कि जिंदा हो कि मर गए। अगर जिंदा हो तो कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए दिन भर आप भगवान को थैंक यू कह सकते हैं, पर नहीं, हम थैंक यू नहीं कहते। हमारा तो पूरा दिन कंप्लेंट्स में चला जाता है। तो दोस्तों कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जिंदगी में कितने सारे वरदान, आशीर्वाद हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं जिसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। आपने डेफिनेटली यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखा होगा, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जिसने नहीं देखा अब भी देख लो। मैंने उसमें समझाया है कि कुदरत के प्रति कृतज्ञता की भावना कितनी इम्पॉर्टेंट है। कुदरत ने हमें कितना दिया है, हम हैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, और क्या नहीं दिया बस उसी की बातों के बारे में चिंता किए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो लाइफ में अगर खुश रहना है ना तो ये फंडा अपनाओ, अपने ब्लेसिंग्स को चेक करो और दिल से भगवान को थैंक यू कहो। अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिला है, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, और अभी भी अगर आप कंप्लेन मोड में है ना, तो चलो आपकी सारी कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए मैं आपको 3 प्लेसेस सजेस्ट कर रही हूँ। ज़िंदगी में ना ये 3 प्लेसेस पे ज़रूर जाके आओ। जिस दिन इस 3 प्लेसेस पे जाओगे तो आपको खुश रहने का रास्ता मिल जाएगा। 3 प्लेसेस हैं, हॉस्पिटल, जेल एंड स्मशान। जिस दिन आप हॉस्पिटल की विजिट करके आते हैं तो पता चलता है कि हमारी हेल्थ जो भगवान ने हमें दी है वो कितनी अनमोल है। जब आप जेल की विजिट करते हैं ना तो आपको अपनी फ्रीडम की कीमत होने लगती है। एंड जब आप स्मशान में जाते हैं तो पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये लाइफ कितनी प्रेशियस है, ये लाइफ कितनी सुंदर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज वर्थ लिविंग, प्लीज लिव इट फुल्ली। जिंदगी जब चली जाती है उसके बाद में उसकी वैल्यू होती है। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी हमें दी गई है, तो उसका धन्यवाद करिए। तो सिंपल थैंक यू कहते चलिए, अपने ब्लेसिंग्स काउंट करते चलिए और जिंदगी को खुशी खुशी जीते चलिए। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल हिमानीज हैप्पीनेस हब फॉर मोर पावरफुल पॉजिटिव वीडियोज।
and follow me on Instagram and Facebook for all the updates. दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मुझे बहुत लोग मिलने आते हैं और मुझे ये कहते हैं कि मैम मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मुझे सबने कहा कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं हो सकता, और इसीलिए शायद आज मैं डिप्रेस हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि हम दो आवाज़ों के बीच में फंसे हुए हैं। एक है दुनिया की आवाज़ और दूसरी है दिल की आवाज़। और सुनना ही है तो सही में दिल की आवाज़ सुनना शुरू करो, क्योंकि दिल होता ज़रा लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट में। एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में अगर एक 2000 रुपये का नोट हो और एक हाथ में 2 रुपये का सिक्का हो, और अगर दोनों मेरे हाथ से गिर जाए, मुझे बताइए आवाज़ कौन करेगा, नोट या सिक्का? ऑफ कोर्स सिक्का। चिल्लर ही आवाज़ किया करते हैं। जब वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसी आवाज़ें नहीं होती। दैट मीन्स आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग आपको बार बार नेगेटिव बोलते हैं, कोसते हैं, समझ लीजिएगा वो चिल्लर है, तुम्हें अपना वैल्यू बढ़ाना है। क्रिकेट का खेल चल रहा हो, प्लेयर्स खेल रहे हैं और ऑडियंस चीयर अप कर रही है, चिल्ला रही है, शायद कई बार ताने भी मारती है, सुनाती भी है, आवाज़ तो करती ही रहती है। कोई भी खेल में आवाज़ कौन करता है? प्लेयर्स आवाज़ करते हैं कि ऑडियंस आवाज़ करती है? ऑफ कोर्स ऑडियंस आवाज़ करती है। दैट मीन्स अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग आवाज़ करने लगे तो समझ लीजिएगा आप सच्चे खिलाड़ी हो और वो अभी भी ऑडियंस ही है। एंड जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि दिल की आवाज़ ज़रूर सुनो एंड ऑफ कोर्स एक एटीट्यूड अपनाओ जिसे हम कहते हैं नेवर गिव अप। ज़िंदगी में हार मानो ही नहीं। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस एटीट्यूड को अपनाया और अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी से इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि जो बंदा गरीबी में जन्म लेता है, इतनी तकलीफ़ें भुगतता है, इतनी हद तक वो डिप्रेशन में चले गए थे कि कुछ समय तो उनके जीवन का ऐसा बीता कि अगर कहीं चाकू छुरियाँ हैं तो वो वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि कभी मैं वो चाकू उठा के अपने आप को मार न दूँ। इस टाइप के डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद बिजनेस में फेलियर के बाद जब वो पॉलिटिक्स में आए, वहाँ पे भी क्या हुआ? कंटिन्यूअसली फेलियर्स। बट फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी, प्रयत्न करता गया और एक दिन आता है जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, और ऐसे प्रेसिडेंट जो आज भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग प्रेसिडेंट एवर इन USA। ही नेवर गिव अप। तो आप क्यों गिव अप करते हैं? थॉमस अल्वा एडिसन, मुझे लगता है सैल्यूट है इस बंदे को, क्योंकि उस बंदे के अंदर जो भावना थी कभी हार न मानने की, प्रयत्न करने की। आप जानते हैं बिजली के बल्ब बनाने का उनका पैशन कि मैं करना चाहता हूँ, और 999 बार वो फेल हुए। दोस्तों, आप सोचो कि अगर आपको 1 बार 2 बार 5 बार फेल हो जाते हैं, हम छोड़ देते उस चीज़ को। वो बंदा 999 बार हार ही नहीं मानता। और तब जब वो बिजली का बल्ब ढूंढता है, तब एक इंटरव्यूअर उनके पास आते हैं और इंटरव्यू लेते हैं और कहते हैं कि थॉमस, आपको कभी शर्म नहीं आई कि आप 999 बार फेल हुए? थॉमस हंस के कहते हैं कि नहीं। कौन कहता है कि मैं 999 बार फेल हुआ हूँ? अरे मैंने तो 999 ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले हैं जिस रास्ते पे तू लाख प्रयत्न करेगा तो बिजली का बल्ब नहीं बना। हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी ज़िंदगी में से भी बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। वो पायलट बनना चाहते थे और वो इंटरव्यू देने के लिए गए थे, और जब रिजल्ट आता है 9 लोग थे, 8 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और वो अकेले बंदे थे जो रिजेक्ट हो जाते हैं। इतना दुख होता है और उदास होकर वो एक कोने में चले जाते हैं और बैठे हैं, और वहीं से एक इंसान गुजरते हैं और वो उनको चेहरे से ही देख के कहते हैं कि बेटा तू क्यों इतना उदास है? ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, आज मेरा इंटरव्यू था, 8 लोग सिलेक्ट हो गए और मैं अकेला रिजेक्ट हो गया। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो उस बड़े प्यार से कहते कि बेटा शायद तू अभी समझ नहीं पा रहा है, और शायद हो सकता है ऊपर वाला तुझे उससे भी बेहतरीन कुछ देना चाहता है। यू नेवर गिव अप। ये सलाह उनके मन में बैठ गई और उन्होंने सोचा कि मुझे हार नहीं मानी। उन्हें प्रयत्न करना शुरू कर दिया, और बाकी जो हुआ वो तो इतिहास आप जानते ही हैं। बड़ी घटना घटी जब उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सुपरसोनिक प्लेन में ट्रैवल किया
और जब वो लैंड करते हैं वहाँ पे ढेर सारे पायलट थे जो उनको सैल्यूट कर रहे थे, उनको सलामी दे रहे थे, उनके पद को जो रिस्पेक्ट देते हैं। और सारे पायलट जब उनको सैल्यूट करते हैं तब उन्हें याद आता है कि अगर उस दिन मैं पायलट बन गया होता तो शायद आज का दिन मुझे नहीं मिलता। दैट मीन्स उनके अंदर एटीट्यूड था नेवर गिव अप, और उसी एटीट्यूड ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और सोचिए दोस्तों, अगर यही एटीट्यूड आप भी अपनाएं तो हम लोग कई बार चीज़ गलत ना हो जाए, मुझसे गलती ना हो जाए, इस तरह से भी बहुत कुछ नहीं करते। बट याद रखिए, गलती वही करते हैं जो कुछ करते हैं। कुछ करने की हिम्मत रखिए। मेरे पास जब लोग सीखने को आते हैं, हम अपने सेमिनार लेते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, और यही एटीट्यूड जब हम लोगों के अंदर जगाते हैं, हमने देखा है इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ज़िंदगी के वो माइनस फेज में चल रहे थे और जब वो एटीट्यूड जिंदा हो जाता है और आज वो टॉप के शिखर पर बैठे हुए हैं। टुडे इज हार्ड, टुमारो कैन बी वर्स, बट नेवर गिव अप बिकॉज द डे आफ्टर टुमारो विल बी द सनशाइन। रहो हर पल फैशनेबल with Amazon. Download the app now. तू खुल, तू खिल, हर पल तू खुद से मिल। 1000+ top brands, 9 lakh plus latest styles, 30-day returns. Amazon, हर पल fashionable. खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की आज समय को भी तलाश है। तो तुझ में लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। इन बेड़ियों को पिघला के बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। अरे तू चल, तेरे वजूद की आज समय को भी तलाश है। इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मेरी सारी सहेलियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके इसी वुमेन्स डे को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके साथ लेके आई हूँ। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि स्वामी विवेकानंद को एक बार किसी ब्रिटिशर ने पूछा कि आपके देश की स्त्री दूसरों से हाथ क्यों नहीं मिलाती है। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मुझे ये बताइए कि क्या आपके देश की महारानी सभी से हाथ मिलाती है। वो इंसान जवाब देता है, ऑफ कोर्स नॉट, वो महारानी है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि देन मेरे देश की हर स्त्री एक महारानी है। सो दोस्तों, हम एक क्वीन है, हम कितने पावरफुल है शायद हम ये नहीं जानते, और इसीलिए आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे रजनीश को एक बार किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि इस दुनिया के बड़े बड़े क्रिएशन एक मेल करता है, यानी रेशियो ऐसा कहता है कि कुछ इन्वेंशन करना हो, कुछ नई खोज करनी, कुछ बड़ा क्रिएट करना हो तो उसमें फीमेल से ज़्यादा मेल्स के ही नाम है। लाइक आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, आइजैक न्यूटन। तो ऐसा क्यों, क्या मेल फीमेल से ज़्यादा पावरफुल है। तो आप जानते हैं ओशो रजनीश ने कितनी सुंदर बात कही थी। उन्होंने बहुत ही सुंदर बात ये कही कि हर एक इंसान इस धरती पे जब आता है तो उसके अंदर एक हंगर होती है कुछ नया क्रिएट करने की, कुछ खोज करने की। एंड जब आप दुनिया का दी बेस्ट क्रिएशन करने के ना, फिर ये हंगर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद कुछ नया करने का ज़्यादा मन नहीं करता। तो आप जानते हैं इस दुनिया का
सबसे बड़ा क्रिएशन क्या है, सबसे बेस्ट इन्वेंशन क्या है? अरे सबसे बेस्ट इन्वेंशन है ह्यूमंस। और दोस्तों, मैंने सुंदर कहा कि एक स्त्री जब एक बच्चे को जन्म देती है तो इस दुनिया का दी बेस्ट क्रिएशन कर देती है, और कहीं ना कहीं उसकी क्रिएशन की हमदर्द खत्म हो जाती है। तो अगर आप ये मानते हैं तो रजनीश ने अपने उस स्टूडेंट को कहा कि फीमेल्स शायद मेल से कम है, तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि एक मेल को भी जन्म एक फीमेल ही देती है। अरे दोस्तों, भगवान कृष्ण को भी जब इस धरती पे आना था तो उनको देव की माँ की कोख से ही जन्म लेना पड़ा था। सो ये फीमेल्स कितनी पावरफुल है ये आज हम समझ सकते हैं। एंड ऑफकोर्स आज दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा आप कह सकते हैं कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है जहाँ पे मेल के साथ फीमेल्स भी ताल से ताल मिला के बात कर रही हैं। एंड आज तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस वुमेन्स डे को आप जरूर सेलिब्रेट करें। बहुत अलग अलग रास्ते हो सकते हैं सेलिब्रेशन के, पर आज मैं आपको एक स्पेशल रास्ता सजेस्ट करना चाहती हूँ। एंड दैट स्पेशल वे इज, आज इस वुमेन्स डे को आप एक माँ से कुछ सीखिए। एंड कौन सी माँ? सिनेमा। इंडिया में कुछ भी समझाना हो ना तो भाई क्रिकेट और बॉलीवुड बड़ा काम में आता है। तो मैं सोच रही थी कि यार आज वुमेन्स डे भी है, संडे भी है, तो क्यों ना कुछ विमेन ओरिएंटेड, फीमेल ओरिएंटेड ही फिल्म देखी जाए पूरे परिवार के साथ, और फिल्म के मैसेजेस को हमारे लाइफ में उतारा जाए। मुझे लगता है कि द बेस्ट वे होगा वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का। वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं, पर आज मैं आपके साथ 5 फीमेल ओरिएंटेड बेस्ट फिल्म्स की बात करने वाली हूँ और उसके मैसेजेस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इन फिल्म्स को आज आप पूरा परिवार साथ में बैठ के देखें, यानी घर की लेडीज ही नहीं, घर के जेंट्स भी इस फिल्म को देखें और इसके मैसेज को अपनी लाइफ पे, अपने बिहेवियर में उतारें। तो फर्स्ट फिल्म हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंग्लिश विंग्लिश। ये फिल्म दोस्तों समर्पित है एक हाउसवाइफ और उसकी कहानी, उसके जीवन के बारे में। दोस्तों, मैंने इंडिया में तो ये देखा है कि कई बार हाउसवाइफ की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। ऐसा लगता है कि घर का जेंट्स जो बाहर जाता है और पैसा कमा के लेके आता है तो वही सब कुछ करता है। एक स्त्री जब पूरी जिंदगी अपने घर को समर्पित कर देती है, इतना सब कुछ करती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता, और उसके रिटर्न में शायद उसको मॉनेटरी सैलरी तो नहीं मिलता, बट वो होना चाहिए वो अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। कई बार तो उसको ये कह भी दिया जाता है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो घर पे ही रहना है ना। अरे दोस्तों, आप 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, आपको तुरंत उसका रिटर्न मिलता है। ये लेडीज का तो कोई फिक्स आवर्स भी नहीं होता, घंटों भर काम करती है, त्योहारों में आपकी छुट्टी होती है, बट इन हाउसवाइफ का तो वर्क उस त्योहारों में बढ़ जाता है। उसके बाद अगर ऐसी बात उनको सुना दी जाए तो आप सोचिए कितना हर्ट होता है। इस फिल्म में बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं। उसमें से एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस करी कि श्रीदेवी जो एक हाउसवाइफ का कैरेक्टर निभा रही है, वो कई बार इंग्लिश बोलने में गलती करती है, और उनके हस्बैंड के साथ साथ उनके बच्चे भी उनकी मजाक उड़ाते हैं। फिर आप सोचिए वो कितना पेनफुल होगा। आज मैं ये बात देखती हूँ कि कई बार मम्मी को अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा ना आती हो, इंग्लिश ज़्यादा ना आता हो, तो बच्चे उनकी मजाक उड़ा देते हैं। दोस्तों, आप मानते हैं कि आपकी मॉम को ये सब कुछ नहीं आता, पर एक माँ जब एक घर को चला सकती है, एक माँ जब एक बच्चे को जन्म दे सकती है ना, तो ये छोटी मोटी टेक्नोलॉजी तो वो बहुत इजीली सीख सकती है। बट जो प्रॉब्लम है हर फोकस, अरे ये लेडीज का प्रॉब्लम ही यही है कि जब वो बहू बनती है, जब वो बीवी बनती है, और जब वो माँ बनती है ना, तो वो भूल ही जाती है कि वो खुद एक स्त्री है। और बच्चों, आपकी माँ की मजाक उड़ाने से पहले ये याद रखिएगा कि उस माँ की आप इसलिए मजाक उड़ा सकते हो बिकॉज उसने सिर्फ और सिर्फ अपना सारा फोकस आपको बेटर बनाने में लगा दिया है। अगर वो खुद को अपडेट करना शुरू कर देना तो आप उनकी कंपटीशन में भी नहीं आएंगे। तो दैट इज द ब्यूटीफुल मैसेज इन दिस फिल्म। तो बच्चों को मैं खास कहूँगी, क्योंकि एक लेडी को सिर्फ सास ससुर या हस्बैंड से नहीं, अपने बच्चों से भी बहुत बुरा लग सकता है। तो अपने घर की हाउसवाइफ को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। तो दैट इज अमेजिंग फिल्म इंग्लिश विंग्लिश। सेकेंड ब्यूटीफुल फिल्म है पिंक। पिंक का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एंड दैट मैसेज इज नो मीन्स नो। यानी एक लड़की जब आपको ना कहती है, उसका साफ साफ मतलब ना ही होता है। वो लड़की आपकी फ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, अरे आपकी वाइफ हो, या कोई सेक्स वर्कर क्यों ना हो,
पर जब एक फीमेल आपको मना कर देती है, दैट मीन्स वो ना ही होता। दोस्तों, हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लड़कियों के कैरेक्टर को बहुत जज करते हैं, एंड कई बार तो लड़कियों के कपड़ों से लड़कियों के कैरेक्टर को जज कर लेते हैं, और कई बार तो घड़ी की सुई लड़की का कैरेक्टर डिसाइड करती है। अरे दोस्तों, जब रेप केसेस होते हैं ना, तो कई बार लोग कपड़ों को दोषी ठहराते हैं। अरे जाके जरा सर्वे पढ़ लीजिए तो पता चलेगा 80% रेप केसेस में लड़कियां पूरे कपड़ों में थी। आइदर वो सलवार कमीज में थी, आइदर वो साड़ी में थी, और कितनी लेडीज तो बुरखे में थी। हाँ, थी कुछ परसेंटेज लड़कियां जो फ्रॉक्स में थी, तो इसका कारण है दोस्तों, वो 10 साल से कम उम्र की थी। तो जब रेप होता है और आप लड़कियों के कपड़ों की साइज को दोषी ठहराते हैं, तो मुझे लगता है कि लड़कियों को मत सिखाइए क्या पहनना, कहाँ जाना, फिर अपने लड़कों को एजुकेट कीजिए एक लड़की को कैसी दृष्टि से देखना। मुझे तो लगता है कि जब भी एक रेप होता है ना, वो लड़का नहीं, इसका पूरा का पूरा परिवार इसके अंदर दोषी होता है। शायद बचपन से ही सिखा दिया होता कि लड़कियों की इज्जत कैसे करना, तो आज ये दिन नहीं आता। So again, this is a strong message. No means no. So watch Pink also. Third film है Queen. ये तो मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है। इतनी ब्यूटीफुल फिल्म है जो एक सेल्फ रियलाइजेशन की फिल्म है, और ये फिल्म का कैरेक्टर रानी जो बहुत सारी लड़कियों की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जो लड़कियां लो कॉन्फिडेंस में जीती है, उनको लगता है कि वो वर्थ नहीं है, शायद वो कैपेबल नहीं है। कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इसकी जर्नी दिखाई गई है कि लड़कियां अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, बस खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद को देखने की दृष्टि चेंज कर देंगे ना, ये पूरी की पूरी दुनिया आपको देखने की दृष्टि चेंज कर देगी। और जिस दिन आप खुद से कनेक्ट हो जाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। प्लस इस फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनना सीखना चाहिए। यानी कई बार मैं देखती हूँ कि लेडीज बहुत डिपेंडेंट होती है, तो आप छोटी छोटी चीजें खुद से करना शुरू कीजिए। कई बार मैं देखती हूँ टेक्नोलॉजी के लिए आप डिपेंडेंट हैं, गाड़ी चलाना नहीं आता इसलिए आप डिपेंडेंट हैं, शायद मोबाइल को उसके अलग अलग फंक्शन को कैसे ऑपरेट करना उसके लिए भी आपको लोगों को पूछने जाना पड़ता है। और वैसे छोटी छोटी चीजें भी कई बार हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। तो कुछ नया नया जिंदगी में हमेशा सीखते जाइए और इंडिपेंडेंट बनिए। सो मस्ट वॉच दिस फिल्म क्वीन। फिल्म है हेल्लारो। शायद बहुत सारी ऑडियंस को इसके बारे में नहीं पता होगा, बिकॉज दिस इज अ गुजराती फिल्म। आई टेल यू, हेल्लारो इज द फर्स्ट गुजराती फिल्म who won 66 national award as a best feature film in all languages. दोस्तों, कई बार मैं फेमिनिज्म की बात करती हूँ तो मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनको ये बातें पसंद नहीं आती। उनको फेमिनिस्ट पीपल भी पसंद नहीं आते। उनको लगता है कि ये महिला मोर्चा निकाल के तुम्हें क्या मिलेगा। तो मैं उनको कहती हूँ कि ये महिला मोर्चा इसीलिए निकला है बिकॉज कहीं ना कहीं अत्याचार भी हुए हैं। अरे धुआं तभी उठेगा जब कहीं ना कहीं आग लगेगी। दोस्तों, ये फेमिनिज्म इसीलिए आया बिकॉज ये लेडीज के ऊपर होने वाले अत्याचार आजकल की बात नहीं है, सालों से चला आ रहा है। और यही बात हेल्लारो फिल्म में बहुत सुंदर तरीके से बताई गई। ये फिल्म में गरबा को बहुत अच्छी तरह से सिंबलाइज किया गया है। एंड सिंपल रूल ये है इस गांव का कि इसमें मेल गरबा खेल सकते हैं, जो गरबा एक देवी माँ को समर्पित है। तो उसी घर की स्त्री को गरबा खेलने की परमिशन नहीं होती, उसको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। एंड इस फिल्म में आप देखते हैं कि मेल्स माँ को प्रसन्न करने के लिए देवी की पूजा तो बहुत करते हैं, पर अपने घर की देवी को ही दुखी रखते हैं। आपको क्या लगता है, अगर आपके घर की देवी आपसे रूठी हुई है तो क्या वो देवी माँ कभी भी आपके ऊपर प्रसन्न होगी? सो अमेजिंग मैसेजेस के साथ ये फिल्म जो सप्रेशन जो एक्सप्रेशन दिखाती है। सो अगेन वॉच दिस फिल्म विद सबटाइटल्स हेल्लारो। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ फिल्म इज थप्पड़। थप्पड़ के ऊपर शायद ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं बिकॉज अभी अभी वो रिलीज हुई है एंड सुपर रिव्यूज मार्केट में इस फिल्म के आ रहे हैं। और ये इतनी सुपर बात है एक छोटी सी थप्पड़ के ऊपर। इस फिल्म में एक डायलॉग है कि ये तो एक ही बार मारा गया है ना, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो सुंदर रिप्लाई इसके अंदर ये दिया गया है
कि चीटिंग जब होती है तो एक ही बार होती है। चीटिंग एक बार करो या 4-5 बार करो, सेम बात है। अरे मर्डर एक का करो या 4-5 लोगों का करो, सेम बात है। इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस जैसे बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही माइल्ड रूप से इस फिल्म में दिखाया गया है। सो जरूर देखिए इस ब्यूटीफुल फिल्म को थप्पड़। तो दोस्तों, आज के संडे को प्लान बना ही लीजिए, इसमें से 2-3 फिल्में तो जरूर देख डालिए। वैसे तो ये मैंने गिनी चुनी फिल्मों की बात करी, ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल फिल्म्स है लाइक दंगल, मैरी कॉम, पंगा, मिर्जा, जिसमें एक फीमेल कितनी पावरफुल है और ये क्या कुछ नहीं कर सकती ये दिखाया गया है। तो मुझे तो लगता है दोस्तों, अब समय आ चुका है कि हमारे घर परिवार और हमारी समाज की स्त्री को वो सारी अपॉर्चुनिटी मिले, उनको बेहतर बनाने के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए उनको सारा सपोर्ट मिले। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, जिस घर परिवार और समाज की स्त्री पॉजिटिव होती है वहाँ तरक्की बहुत फास्ट होती है, और जहाँ स्त्री दुखी होती है अरे वही समस्याएं सबसे ज्यादा आती है। तो इस वुमेन्स डे पे मैं लास्ट इतना ही कहूंगी कि स्त्री के प्रति अपनी सोच को बदलिए, आपके सितारे बदल जाएंगे। स्त्री के प्रति अपने नजरिए को बदलिए, इस समाज का नजारा बदल जाएगा। दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना न भूलिएगा। और हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल हिमानीज हैप्पीनेस हब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, एंड सोशल मीडिया पे हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे आप हिमानीज हैप्पीनेस हब के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे लाइव प्रोग्राम को भी अटेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू, सी यू सून विथ वन मोर वीडियो। हमें ठीक हमारा माइंड करता है, दवाई तो हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट खड़ी करती है। प्लेसिबो इफेक्ट के लिए कई बार ऐसे रिसर्च हुए हैं कि जिसके अंदर एक ही बीमारी के 2 पेशेंट लिए जाते हैं और एक को ओरिजिनल दवाई दी जाती है और दूसरे को एक ऐसी चीज दी जाती है जो होती है दवाई की तरह पर जिसकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होती। एंड जब दोनों वो दवाइयां लेते हैं और एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट देखा गया है कई बार कि दोनों 100% क्योर हो गए। दैट इज कॉल्ड द प्लेसिबो इफेक्ट। क्योंकि जिस पेशेंट ने दवाई ली उसके बॉडी में तो अवसर होनी ही थी, पर जिसको वो दवाई नहीं थी पर कह के दिया गया था कि दिस इज द मेडिसिन, तो उसकी साइकोलॉजी ने वहां पे काम करना शुरू कर दिया, उसके माइंड ने वहां पे काम शुरू कर दिया और उसके माइंड ने बॉडी में हीलिंग शुरू कर दिया। बिकॉज यस, आपके माइंड के पास है सबसे बड़ा पावर, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम। कई बार हमारे हाथ पैर में छोटे मोटे कट्स लग जाते हैं, हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं करते और वो अपने आप अंदर से हील हो जाते हैं। ये जो सिस्टम है वो आपके एक एक सेल में काम करता है। दैट मीन्स आपका माइंड जब नेगेटिव होता है, यानी आपके मन में है गुस्सा, डर, चिंता, नफरत,